का एपी में ए बराबर 5 दिया हुआ है आपको, डी इज इक्वल टू आपको 3 दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, डी इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है और ए एन इज इक्वल टू आपका 50 दिया हुआ है। ठीक है, आपको एन और एस एन ज्ञात करना है। तो देखिए सवाल को हम करेंगे कैसे, हमें जो जो चीजें वैल्यू दी है मैंने आपको बता दिया। ऐसा ये प्रश्नावली में दो फॉर्मूले आपके पास, एक एन वाला एनवा पद वाला और एक एस एन यानी कि एन पदों का योग वाला। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमें ए एन दिया हुआ, पहले हम सारी वैल्यू रखते हैं जो दिए हुए ए, तो ए इक्वल टू पूरी चाहिए भाई। तो इसमें देखिए अब हमें क्या दिया हुआ है, ए इक्वल टू आपको 5 दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, डी इक्वल टू आपको 3 दिया हुआ है, ए एन आपको 50 दिया हुआ है। अब आपसे पूछा रहा है एन क्या होगा, तो आपको पता है देखिए एन निकालना है, 3 वैल्यू आपको दी हुई है, तो आप एन आपको निकालना है। तो आप देखेंगे आप क्या फॉर्मूला होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी का, होता नहीं होता है। अगर आप देखिए इस फॉर्मूले में आपको 1 2 3 4 जो है आपकी, ये 4 जो है अज्ञात राशि है आपकी, उनमें से आपको 1 2 3 दी हुई है, एक पूछ रहा है, तो ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया है, ये पूछ रहा है, तो हम इनकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, उसे सॉल्व करके एन निकाल देते हैं। तो ए आपको दिया हुआ है, तो ए एन आपको 50 दिया हुआ है, इज इक्वल टू ए आपको 5 दिया हुआ है प्लस एन निकालना है आपको, और डी आपको दिया हुआ है 3। तो आप ये जो 5 है इस तरफ आएगा तो माइनस 5 हो जाएगा आपका। ठीक है, इज इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 3, फिर आप देखेंगे ये होगा आपका 45 और इज इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 3। अब क्या करा जाएगा, अब हम क्या करेंगे, इस 3 जो है इसको अपॉन में ले जाएंगे, तो 45 अपॉन 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1। ठीक है, अब ऐसा आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 आ चुका है यहाँ से, 15 इज इक्वल टू एन माइनस 1, ये माइनस 1 इधर आएगा तो आपका प्लस का हो जाएगा, 15 प्लस 1 इज इक्वल टू एन, तो आपका जो एन है वो कितना निकल चुका है, आपका 60 निकल चुका है आपका, यानी कि आपका ये सवाल तो आ चुका है। ठीक है, अब देखिए एन आपका निकला ए एन के फॉर्मूले से। ठीक है, क्योंकि उसमें 4 में से आपको 3 राशियां दी हुई थी, तो आपने चौथी निकाल ली है, एन निकाल लिया। अब आपसे पूछा एस एन, तो भाई एस एन तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि एस एन का फॉर्मूला आप रखेंगे जब यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि आपको सभी चीजें दी हुई है। एक एन नहीं दिया हुआ था, वो एन मैंने यहां से निकाल दिया है। ठीक है, एन मिल गया आपको, ए आपको दिया हुआ है, डी आपको दिया हुआ है, तो सारा कुछ आपको दिया हुआ है, आप केवल यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, उससे सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम एसएन निकालना है हमें, तो एसएन क्या रखेंगे हम, एसएन इक्वल टू एन कितना आपका 16, तो 16 अपॉन 2, यहाँ पे 16 भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, अपॉन 2a, 2 मल्टीप्लाई ए कितना निकला आपका 5 प्लस एन 16 माइनस 1, डी कितना आपका 3। ठीक, अब आप जो सॉल्व करेंगे तो 8 2 16 हो गया आपका, 5 2 10 हो गया आपका, प्लस 15 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो गया आपका 8 10 प्लस 45 8, और ये हो गया आपका 55 440 440। तो जो आपका इस एसएन निकला वो निकल गया आपका 440 और एन आपका पहले निकल चुका है। तो बड़ा सिंपल सवाल है, ए बराबर आपको 7 दिया हुआ है और ए 30 इज इक्वल टू 35 दिया हुआ है। ठीक है, और आपसे कह रहा है डी और एस 13 ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि हमको इस पूरे सवाल में हमने क्या करना है कि ए हमारे पास 4 अज्ञात राशियां हैं हर एक फॉर्मूले में, उनमें से कुछ कुछ देखना है कि हमें क्या क्या दी हुई है। जैसे इसमें अगर हम कहेंगे हमको ए दिया हुआ आपका 7, ठीक है, और ए 13 दिया हुआ आपका कितना 35, और आपको डी निकालना है, तो डी निकालना है। अच्छा, क्या बचा आपका एन बचता है आपका, यानी एन आपसे एन भी आपको निकालना है। अभी 2 चीजें गायब कर दी है, एन तो कहीं दिया ही नहीं है आपको, एन तो सब कहीं दिया ही नहीं है, ए बराबर दिया हुआ है, ए 13 इक्वल टू दिया हुआ है और एन तो दिया ही नहीं है, यानी हमें एन भी तो निकालना पड़ेगा, और डी तो हमें पूछ ही रहा है हमसे, डी और एस 13 तो हमसे पूछ ही रहा है और एन तो दिया ही नहीं है। तो आपको देखने से लग रहा है कि ये एन नहीं दिया हुआ है, परंतु अगर आप सवाल को ढंग से पढ़ेंगे और आप मेरी सारी बातों को सुन रहे होंगे तो आप समझ पाएंगे कि एन इस सवाल में दिया हुआ है। देखिए एन कहां दिया हुआ है, ए बराबर 7, बिल्कुल ठीक है, और यहाँ इसे बोलते हैं ए एन, बोलते हैं ना, ए एन इज इक्वल टू 35 दिया हुआ है, तो ए एन जड़ पे एन लिखा होता है और यहाँ जड़ पे कितना लिखा हुआ है 13 लिखा हुआ है, तो क्लियर है इससे कि जो एन की वैल्यू है वो कितनी आपके 13 है। तो यहाँ से हमने समझा, हमको अलग से नहीं दिया उसने एन बराबर 13, उसने यहाँ छुपा दिया एन को, तो हमने समझना है कि ये ए एन होता है, तो ए एन मतलब ए 13 एन एन के जगह आपका 13 बैठा हुआ, उसकी वैल्यू कितनी आपकी 35 है। ठीक है, तो एन 13 हो गया और ए एन यानी ए 13 35 हो गया। अब आप डी निकालना है आपने, तो डी निकालने के लिए आपने क्या लगाओगे, आप सबसे पहले एक फॉर्मूला लगाओगे, ए एन इक्वल टू, अब इसमें आप देखो क्या है, ए एन कितना दिया आपको, ए एन मतलब ए 13 आपको 35 दिया हुआ है। ठीक है, इज इक्वल टू ए कितना आपके पास 7 प्लस एन कितना आपके पास 13 माइनस 1, और डी कितना आपके पास, डी निकालना है आपने, डी आपने निकालना है सवाल में। ठीक है, आप इसे सॉल्व करिए, 7 यहाँ आ जाएगा, तो 35 माइनस 7 हो गया सर। ठीक है, इज इक्वल टू आपका हो गया 30 में से 1 गया 12 हो गया, अब मल्टीप्लाई डी। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पे 35 में से 7 गया तो कितना जाएगा आपका 28 आएगा, 28 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई डी। तो जब डी निकालेंगे तो 12 यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ के डिवाइड में चले जाएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखो यहाँ से कह रहा है 12 से आपका 28 पूरा पूरा तो कैंसिल आउट हो नहीं रहा है। ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे
कोई ऐसी संख्या जिससे दोनों कट रहे हो, तो आप देखिए 2 2 1 जा 2 2 4 जा 8, तो 2 6 जा 12 फिर कट रहा है, 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14, तो 7/3। तो जो डी है वो आपका आ गया 7/3। तो डी की वैल्यू है आपकी 7/3, यानी आपके डी निकाल दिया। ठीक है, अब आपको निकालना है S13। तो देखो S13 आपने निकाला तो नाम से ठीक है ना, हमें पता होता है SN होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूले में देखिए आप मेरे को S13, यहाँ देखो S13 है तो S13 तो साफ दिख रहा है कि n के मतलब 13 रखा हुआ है, वो तो हम लेके चल ही रहे। तो 13/2 2 a कितना आपका 7 प्लस n अभी निकाला, सॉरी n तो आपका कितना लिया 13 -1 और d आपने अभी निकाला है 7/3, तो मल्टीप्लाई 7/3। ठीक, अब आपका यहाँ पे S13 तो ऐसे रहेगा आपका। ठीक है, S13 इज इक्वल टू 13/2 भी ऐसे रहेगा अभी आपका। अब 7 2 आपका 14 हो गया और प्लस यहाँ 12 हो गया और मल्टीप्लाई 7/3। अब देखिए क्या है, S13 ऐसे रहेगा, 13/2 भी ऐसे रहेगा आपका, 14 भी आप पुष्टि करेंगे, हाँ सॉल्व करेंगे तो 3 4 जा 12 होता नहीं होता है, तो ये आपका कैंसिल आउट गया, तो यहाँ पे 28 हो गया आपका। ठीक है, तो S13 की जो वैल्यू है वो आएगी 13/2 मल्टीप्लाई ये कितना हो गया आपका 42। ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को मैं सीधा मल्टीप्लाई लिख दे रहा हूँ, और अब इसे हम कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ से, तो 2 2 जा 4 2 1 जा 2, तो S13 आपका आ चुका है आपका 13 मल्टीप्लाई 21, तो इसकी जो वैल्यू 273। तो जो S यानी कि इसके 13 पदों को जब हम 13 पदों का जो सम है ना, 13 पदों का सम है S13 है, उसकी वैल्यू होगी 273।